धुरंधर मूवी के बारे में। तो उस मूवी की चर्चा तो बहुत भी हो रही है, काफ़ी अच्छे ज़ोर शोरों से मनाया भी जा रहा है उसको, लेकिन उसमें पाकिस्तान लोग काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या टेक है? पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज अंडर द मूड ऑफ द आर्मी। रिसेंट अभी आपने बताया कि उसके वाटर स्कैर्सिटी के बारे में भी जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर कुछ, तो कैसे अमेरिका कैसे चाइना को ना पापा बना के रखना है, कैसे ये यूज करना है, कैसे यूज होना है। हाँ, लॉ मिस्त्री जो आए थे वो स्टेडियम में जिस तरीके से चेयर बॉटल्स, मतलब जो एक डिसरिस्पेक्ट मुझे लगा। He was the illegitimate child of a don called Babu Naket. So hi and welcome back to another podcast of Talk with Feel. It's episode number 6 with Vibhor. So my name is Shweta and a podcast where we talk about the real conversation and real incident and real thoughts about the person. So hi Vibhor. Hi Shweta. I hope you are in fine spirits and it's a pleasure to meet you every week and every month. And Thank you so much. And हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो काफी फ्रूटफुल होता है। आपकी चैनल की खासियत है कि टीवी डिबेट्स में तो हम बहुत ही लड़ाई झगड़ा हम सुनते हैं। पॉडकास्ट आता हुए जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स की बात बहुत कामली सुन सकते हैं, उनके व्यूज हम जान सकते हैं, उनके व्यूज से जो एस्पायरिंग जो मेरे ऐसे लोग हैं, जैसे ऑथर्स है, न्यू बाय ऑथर्स है, जैसे न्यू बाय एनालिस्ट है, जो कोई भी है इन्फ्लुएंसर है, वो इंस्पायर होके अपना कंटेंट तैयार कर सकता है। हाँ, तो जैसे आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा धुरंधर मूवी के बारे में, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स टच करेंगे कि पाकिस्तान में जो चीजें चल रही हैं, और उसके बाद थोड़ा सा टॉक कर लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। वैसे तो हमने बहुत डिस्कस कर ही लिया आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन ठीक है फिर से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप पे थॉट्स कुछ चेंज हुए हैं जो 15 दिन में या नहीं। तो जैसा कि अभी हमने आज जैसे हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने इमरान खान के बारे में कुछ चीजें पूछी हैं, तो उस पर आपका टेक क्या है? इमरान खान पे क्वेश्चन पूछा है तो उस जर्नलिस्ट ने तो बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान उसे दिल्ली से ऑर्डर आते हैं कि तुम अपनी गवर्नमेंट का अगेंस्ट हो या तुम किसी बाहरी एजेंट हो, ऐसे उसका क्वेश्चन तो सही था। पर जो आके DGISP आ रहे अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने विग किया, मतलब आंख मारी लड़की को। तो अगर इंडिया होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। पाकिस्तान है तो nobody talks about, nobody has protested। अहमद शरीफ चौधरी के बारे में बता दूं कि इनके जो फादर है वो अलकायदा के टेररिस्ट है। ओके। एंड उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जिन से बिजली निकाल सकता हूँ। अच्छा। जिन मतलब अलादीन का जो जिन है ना, वहां से बिजली निकाल सकता हूँ। एंड वो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो इट्स अ वेरी अगर एक स्टेबल नेशन होता, अगर एक सेंसिटिव नेशन होता तो आउटरीच होता, पर पाकिस्तान इज अ डिक्टेटोरियल नेशन। पाकिस्तान में सब आर्मी वोट के नीचे ही सब है, तो वहां पे कोई आवाज नहीं कर रहा है कि एक लड़की को आपने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीक कैसे किया। तो इससे पता चलता है कि उनके जो फेलो मेल जर्नलिस्ट भी होंगे तो उसे वीक कर रहे होंगे, कोई से छू रहा होगा। एंड आपको एक बात बता दूं कि लंदन में जो एक ग्रूविंग गैंग्स है, वो भी पाकिस्तानी चलाते हैं। एंड उन्हें वहाँ भी जो है वो बहुत ही माइनर गर्ल्स का रेप करते हैं और कन्वर्जन करते हैं। तो वहाँ की जो सरकार है उन्हें आज तक वो वीजास दे रहे हैं, जो कर्स टैमर की जो गवर्नमेंट है वो आज तक उन्हें वीजास दे रहे हैं। एंड ब्रिटेन में कुछ नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट देयर आर सम एरियाज इन ब्रिटेन वेयर देयर इज शरिया लॉज इम्पोज्ड एंड बहुत सारी ब्रिटिश पुलिस भी यहाँ जा नहीं सकती है उन एरियाज में। ओके। तो पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहाँ गंदी बजाते हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी, जो PCB के चेयरमैन थे और एशिया कप के भी ACC के भी चेयरमैन थे, एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। तो उनकी गाड़ी चेक हुई थी। अच्छा। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि 2011-12 के अराउंड उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनकी एयरपोर्ट में
यूएस एयरपोर्ट में उनकी पैंट उतारी गई थी, बिकॉज एवरी अदर पर्सन थिंक्स दैट पाकिस्तानी ड्रग पेडलर्स होंगे या पाकिस्तानी टेररिस्ट होंगे, तो पाकिस्तानी ऐसे ही काम करते हैं, ड्रग पेडल करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, या कोई ग्रूमिंग गैंगस्टर काम करते हैं। तो पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान ने बस ये थी इंडिया की साजिश है, ये सब है। तो बेसिकली एक रूटीन चेकअप था गाड़ी का, तो एक नेशनल एम्बैरेसमेंट उनके लिए हो गया। अगर आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम का ना यूएस या यूके में ऐसा ही कुछ सिक्योरिटी में कुछ 19-20 हो गया था। Okay. तो वहां पर इंडियंस को जब पता चला, इंडियन गवर्नमेंट को जब पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं, तुम बस यहाँ पर आओ, एक एक की पैंट उतारेंगे और एक एक की हम चेकिंग करेंगे। तो दिस एम्बैरेस द यूएस गवर्नमेंट और द यूके गवर्नमेंट, तो उन्होंने बहुत माफीनामा मांगा था। तो पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऐसे अटपटे लोग हैं। वहां पे आपको नहीं पता होगा कि नवाज शरीफ का जो ड्राइवर था, एक ऑटो राज हो रहा था, तो वहां पे उसके ड्राइवर ने किसी लंदन की औरत पे स्पिट किया था। तो ये जो भी पाकिस्तानी लाहौरी या मुल्तानी जो भी लोग हैं, ये जहाँ भी जाएंगे तो ये एक गंदे बचाएंगे। तो जैसा रिसेंट अभी आपने बताया कि उसके वाटर स्कैर्सिटी के बारे में भी जो चीजें चल रही थी वहां पर कुछ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है, तो उसने कहा है कि 80% ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट हैव क्लीन वाटर टू ड्रिंक, एंड उनका जो वाटर है वो उनका जो वाटर है, मोस्टली द वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, एंड मोस्टली उसके वाटर में आर्सेनिक पाए गए। आर्सेनिक, जब आप जानते हैं, आर्सेनिक इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग। बहुत साल पहले यूएसएसआर और केजीबी में आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत यूज करते थे। किसी के पानी में आर्सेनिक पॉइजन बना दिया, किसी के खाने में आर्सेनिक पॉइजन बना दिया टू न्यूट्रलाइज देयर एनिमीज। तो ऐसा है कि पाकिस्तान में 22,000 डिप्लोमेट है। अच्छा, 22,000 डिप्लोमेट के बहुत सारे पासपोर्ट है, डुअल पासपोर्ट है। आप कभी सोच सकते हैं कि द व्हील्स ऑफ द नेशन, जो लोग एक नेशन को चलाते हैं, दे डोंट वांट टू स्टे इन द नेशन, दे वांट टू सेटल इन यूरोप, दे वांट टू सेटल इन यूएसए एक्सेट्रा। ये आज की बात नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम की बात है। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ कि जिन्ना जो था, उसने पाकिस्तान बनाकर ये सोच रहा था कि वो कुछ साल में बॉम्बे में आकर रहेगा, एंड ही वुड स्टे इन बॉम्बे फॉर एवर, बिकॉज आफ्टर 3 August 1947 India is a foreign country for Jinnah, and for us after 15 August 1947 Pakistan is a foreign country for us. तो जिन्ना ने अपना जो जिन्ना हाउस है बॉम्बे में, उसको बेचा नहीं था। अब उस प्रॉपर्टी की क्या हालत है ये हमें पता नहीं है, ये हमें जो होगा सो होगा। पर जिन्ना का भी एक थॉट था। तो जिन्ना कभी भी फोर साइडेड आदमी नहीं था। ओके। जबकि हमारे लीडर्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या नेहरू थे, वो फोर साइडेड लीडर्स थे। दे न्यू हाउ टू कन्विंस द डिफरेंट राजास ऑफ द स्टेट टू गेट इनटू इंडिया। हालांकि जो धुरंधर हुई है, जो बलूचिस्तान जो शो किया है, बलूचिस्तान के जो राजा थे वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्लीड किए कि हमें भी इंडिया में शामिल करो, पर इट वाज अ ग्रेव एरर बाय जवाहरलाल नेहरू कि उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट कर लिया। बलूचिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 15,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। 15,000 साल पुरानी हिस्ट्री बलूचिस्तान की है। 3500 साल वहाँ के मुस्लिम्स की हिस्ट्री है, और 78 ईयर्स की हिस्ट्री उनकी पाकिस्तान के साथ है। तो बलूचिस्तान में बहुत ही इंसल्ट होता है आज के डेट में भी। वहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी पंजाबी है तो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया धुरंधर मूवी के बारे में, तो उस मूवी की चर्चा तो बहुत ही हो रही है, काफी अच्छे जोर शोरों से मनाया भी जा रहा है उसको, लेकिन उसमें पाकिस्तान लोग काफी मतलब वो कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या टेक है?
यार मतलब जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बोला है, पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज अंडर द बूट ऑफ द आर्मी. उनको जो भी आर्मी कहानी बताएगी वो उन्हें सच मारेंगे. आपको बताओ, आपको शायद पता ना हो, 1965 वॉर को ये समझते हैं कि ये लोग जीत गए क्योंकि इन्होंने लाहौर बचा लिया था. इनको पता नहीं कि ऑपरेशन जो जिब्राल्टर था वो आयूब खान ने, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि 1964 में रन ऑफ कच्छ से शुरू किया था. तो एक दिन की छुट्टी होती है और वहां पे सबको बताया गया कि इसकी फलाने दिन अगस्त में हमने लाहौर बचा लिया था हिंदुस्तानियों से. एट 1965 वॉर से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मुंबरशिल लुकमान एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है. वो कहते हैं कि हमने 1965 में कुछ हिंदू टेम्पल्स को ध्वस्त कर दिया था, मतलब दे हैव डिस्ट्रॉयड, एंड उन्हें कुछ बुद्धिस्ट अवार्ड से नवाजा गया था. बुद्धि मतलब कुछ स्टैचू एंड स्तन मतलब कुछ डिस्ट्रॉय. तो ऐसे कुछ अवार्ड से नवाजा गया था. तो हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 1965 और 1971 में सोशल मीडिया नहीं था. हाँ. क्योंकि अगर होता ना तो आज भी पाकिस्तानी कहते कि 1947 में 1947 में लाहौर नहीं बना था, हमने दिल्ली को कैप्चर किया था, उसे लाहौर नेम कर दिया था. 1971 में हमारा डिवीजन हुआ था, उनका डिवीजन नहीं हुआ था. जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश नहीं बना था. तो ये लाहौरी है, ये मतलब बड़के मारते हैं, ये मतलब हार्डली वर्किंग लोग हैं. ये क्या कोई आईक्यू नहीं है. अगर एक हिंदुस्तानी इन्हें लॉजिक से भी समझाए ना तो नहीं समझते. ऑल दे नो कि फौजी बूट की कैसे इज्जत करनी है, कैसे अमेरिका कैसे चाइना को ना पापा बना के रखना है, कैसे ये यूज करना है, कैसे यूज होना है. आपने फैमिली मैन सीजन 3 देखा होगा. जो मेजर समीर का जो किरदार है, जो दर्शन शर्मा का कैरेक्टर है, वो यूएस एजेंट वो बनता है. वो चाइनीज सीक्रेट्स यूएसए को देता है ताकि यूएसए चाइनीज स्टूडेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सके. इन रिटर्न वो जो निम्रत अरोड़ा का जो कैरेक्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है. तो पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसके साथ आप ट्रांजैक्शनल रिश्ता रख सकते हो. जैसे आप अगर कोई अगर हेड ऑफ स्टेट है, अगर आप आसिफ मुनीर को कुछ $5 मिलियन हो गया, $10 मिलियन हो गया और कहोगे कि अपनी आर्मी पे अटैक करो, तो आसिफ मुनीर अपनी आर्मी पे अटैक करेगा. तो वो आपके इशारों पे नाचेगा. हाँ. पाकिस्तानियों का अपना दिमाग नहीं है. दे आर मर्सिनरी स्टेट ओनली. तो इसमें अपने धुरंधर मूवी का जो टेक था, अगर वो आप बता पाए इस पे. धुरंधर मूवी जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है. उसमें जो रहमान डके, जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, ही हैज लिटरली स्टोल द शो. एंड ये बहुत ही हमारे लिए थोड़ी शर्म की बात है कि अक्षय खन्ना जैसा अंडररेटेड एक्टर को इतनी हमने लेट रिकॉग्निशन दी है. बिकॉज माइंड यू वो हम से उन्हें देखते थे कि कॉमिकल कैरेक्टर्स में कैसे वो आते रहे, चाहे वो हलचल हो या हंगामा हो या मेरे बाप पहले आप हो या शादी से पहले एक मूवी थी उनकी, उसमें हम देखते थे. टर्निंग पॉइंट 30 मार खान में टर्निंग पॉइंट अक्षय खन्ना का तब से आया जब उन्होंने रेस किए. रेस में जो एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर किया, हमराज में उन्होंने जो कैरेक्टर किया, नकाब में उन्होंने जो कैरेक्टर किया, लोग उससे भूल जाते हैं. फिर ये जो 4 साल जो सैबाटिकल लिया 2012 से 2016 तक सैबाटिकल उन्होंने लिया. फिर डिशुम में जो उन्होंने विलन का रोल किया, फिर उनको मिला सेक्शन 375 मिला, जो मतलब एक लॉयर का रोल था. वो कैरेक्टर अच्छा था.
तो अब जाके तो अपने थोड़ा सा अब जाके रिकॉग्निशन हुई है और एक हाइप भी क्रिएट हुई कि हाँ। और मुझे उनका बेस्ट रोल औरंगजेब का लगा है। तो औरंगजेब आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम कि वो औरंगजेब कि वो मुझे लगा कि कोई और कैरेक्टर होगा, पर जब मैंने दो तीन बार डीजे देखा ना, तब मुझे पता चला कि अक्षय खन्ना है छावा में। जो कि वो औरंगजेब औरंगजेब का कैरेक्टर पूरा पी लिया था उन्होंने, पूरा अच्छी तरह से घोट के पी लिया था। ही वाज देयर वाज नो अक्षय खन्ना इन छावा, देयर वाज औरंगजेब। वो अपनी आंखों से जो टेरराइज करते थे ना मराठाओं को, वो मुझे बहुत ही सेटिस्फाइड लगा एज अ परफॉर्मेंस, नॉट मतलब किसी और एंगल से नहीं, एज एन एक्टर। अगर मैं किसी एक्टर को देखूं तो बहुत ही कन्विक्शन के साथ उन्होंने रोल किया। अभी आपको पता ना हो कि रितेश देशमुख की मूवी आ रही है शिवाजी महाराज की, उसमें अभिषेक बच्चन औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो अभिषेक बच्चन के लिए चैलेंज होगा कि वो उस लेवल तक कम्पीट करना, क्योंकि औरंगजेब मुझे पता नहीं कि उसने कितने वॉर लड़े, उसने कितनी जंग जीती है, कितने वॉर लड़े, पर जो काम अक्षय खन्ना ने अपनी आंखों से कर दिया ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो अभिषेक बच्चन कर पाएंगे। क्योंकि औरंगजेब की आंखें, औरंगजेब का जो दहशत थी ना, वो उसकी आंखों से ही दिखती थी, और उसे बखूबी अक्षय खन्ना ने निभाया। तो रहमान डकैत जो अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर निभाया था ना, दैट कैरेक्टर इज वेरी रियल। उसमें क्या होता कि he was the illegitimate child of a don called बाबू डकैत। तो बाबू डकैत किसी राइवल गैंग का पार्ट बन गया था, और उसकी मम्मी, उसकी जो माँ थी, वो भी उसे सपोर्ट करने लगी थी बाबू डकैत को। तो 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया था। तो रहमान डकैत की यही कहानी है। तो एक्चुअली रहमान डकैत बेनजीर भुट्टो का राइट हैंड मैन था। मतलब बेनजीर भुट्टो जो थी 2006 या 7 में एक ब्लास्ट होता, जब वो एग्जाइल से वापस आई थी। तो रहमान डकैत वाज अ सिक्योरिटी गार्ड इन बेनजीर भुट्टोस रैली। तो उन्होंने कैसे उसे एक सेफ्टी प्रोवाइड की, कैसे उसे बिलावल हाउस तक पहुंचाया, ये देखकर बेनजीर भुट्टो का ये खासम बन गया रहमान डकैत। एक्चुअली जो एसपी असलम चौधरी है, वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। एंड ही नेवर वोर अ जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, ही नेवर वोर अ जैकेट। उसे कहते थे कि मतलब उसे कराची लियारी शहर का सुपर कॉप कहते हैं। लियारी, यू शुड नो, वो उसका ब्रजगिर ऑफ पाकिस्तान। मतलब लियारी में जितने भी लोग थे, देवर ह्यूज फुटबॉल फैंस। मतलब फुटबॉल वहां खेली जाती थी। तो वहां पर राइवल गैंग्स होते थे, अरशद पप्पू और रहमान डकैत। तो इन दोनों में बहुत ही 19-20 का आंकड़ा था। तो 2013 में आफ्टर रहमान डकैत डेथ, उजैर बलोच, जो रहमान बलोच का भाई था, सरदार अब्दुल रहमान बलोच का भाई था, उसने अरशद पप्पू के सारे गैंग मेंबर्स के सर काटे थे। एंड ही प्लेड फुटबॉल विद अरशद पप्पू's हेड इन दैट। तो सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि अच्छा। तो अक्षय खन्ना हैज लिटरली स्टोलन द शो इन द फिल्म धुरंधर। जो भी लिबरल्स हैं, जो भी कह रहे कि बहुत ज्यादा वायलेंस दिखा दिया, ये लोग कहाँ थे जब वायलेंस तो पार्ट रहा ही है। हाँ, वायलेंस तो पार्ट रहा ही है, क्योंकि वाईआरएफ की मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि एक रॉ एजेंट है, आईएसआई एजेंट है, दोनों में प्यार हो गया, एंड दोनों अपनी कंट्री के जो विलन्स है उसे कॉम्बैट कर रहे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे वो टाइगर 3 हो। तो ऐसा नहीं होता। आईएसआई हैज ऑलवेज बीन ब्लडथर्स्टी ऑफ इंडियंस। जितने भी अटैक्स हुए वो आईएसआई स्पॉन्सर्ड ही है। तो जैसे अभी आपने बात किया फुटबॉल के बारे में, तो जैसे अभी हमारा रिसेंटली सीन हुआ है कल या परसों में, कल हुआ है। हाँ, लॉयन मेसी जो आए थे वो स्टेडियम में जिस तरीके से चेयर बॉटल्स, मतलब जो एक डिसरिस्पेक्ट मुझे लगा एज अ
जो पर्सन वो काफी दूर से अपना टूर करने आए थे, वो सारी चीजें, मतलब वी इंडियंस वी शुड सपोर्ट और अप्रिशिएट पीपल, वी शुड नॉट डू लाइक दिस स्टफ कि हम कुछ चीजें फेंक दें। आपको शायद खबर पता नहीं है, हम्म। पर टिकट था 4,000 समथिंग। एंड वहां पे जो भी बच्चे थे, जो भी फैमिलीज थी, जैसे तीन लोगों की फैमिली है, 4,000 पर टिकट है, तो कितना खर्च हुआ? हाँ, खर्च 12,000। तो 12,000 देकर कोई अगर लेवनी मेसी को देखना चाहेगा, वो देख नहीं पाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही कि उसका सारा पैसा भी गया और वो लेवनी मेसी को देख नहीं पाया, तो वो फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे थे। तो बट आपको तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है, मतलब आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि अगर ये स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है तो एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे से होना चाहिए। जैसे बैंगलोर में ऑर्गेनाइज वे से नहीं हुआ था, आपको जैसे आरसीबी वाले में, जिसमें वो विन हुई थी, लेकिन कितना ज्यादा लॉस, पर वहां पे लोग मारे गए थे। फॉर्चुनेटली यहाँ लोग नहीं मरे सैम्पल में, पर वहां पे तो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन थी। एंड जब भी ऐसा कोई इवेंट है तो लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, दार्जिलिंग से आ रहे हैं मैच को देखने के लिए, तो हमने घर पे टीवी पे तो नहीं देख सकते हो। हाँ, मतलब क्योंकि 12,000 टिकट कभी दोगे, मतलब सपोज आना जाना भी 12,000 होगा, होटल में रहना भी 12,000 होगा, तो मतलब अवेलेबिलिटी तो है ना, आप टीवी पे तो देख सकते हो। द होल वर्ल्ड हैज बीन डिजिटलाइज्ड, तब टीवी पे आराम से अपने घर में देख नहीं सकते हो। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 12,000 की टिकट की तो वो आपके साथ हैंडशेक करेंगे। हाँ। डेली ट्रीज जैसे इंडिया में होता है ना कि कोई भी बड़ा साहब आता है तो उसको हमारे लोग घेर लेते हैं एंड उसे जाने देते हैं, तो वही हुआ है कोलकाता में। तो बेसिकली द क्राउड इज अ स्टूपिड क्राउड कि भाई एक झलक के लिए 12,000 50,000 खर्च कर रहे थे इन टोटलिटी। वो तो नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए टिकट ही लो, वो तो ये नहीं, ये आपका एक फितूर है, आपका जुनून, आपका एक पागलपन है जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हो। और एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का भी एक तरीका होता है, चेयर फेंको, बॉटल फेंको ग्राउंड में, इट नॉट लुक गुड, क्योंकि इंडियन ये इमेज कैरी होगी पूरी वर्ल्ड पे। और हमें 2036 में अभी ओलंपिक सुना है, 2030 का अभी पक्का हुआ है, थोड़े दिन पहले अहमदाबाद इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में। तो दिस विल बी अ सॉलिड सेट ऑफ इमेज फॉर आवर बॉडी कि हम स्पोर्ट्स को किस तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें भी हैं। तो अभी हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात करी, मूवीज के बारे में बात करी, तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं ऐसी नॉर्मल फन लाइफ के बारे में। तो जैसा आपने मुझे बताया आज आप लोगों की पार्टी भी है, आप लोग राइट, तो उसमें मतलब किस चीज की पार्टी है? ये क्रिसमस पार्टी और कैसा गेट टुगेदर? ये हमारे कुछ ऑफिस का एक क्रिकेट मैच है एंड आई एम इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, सो मुझे जाना पड़ रहा है to look after the things and थोड़ा लोग भी आएंगे तो थोड़ा इंटरेक्शन होगी लोगों से, एंड थोड़ा हम आपस में मिल भी लेंगे, क्योंकि ऑफिस में ये होता है कि वी कैन नॉट मीट वन टू वन। मतलब जैसे मेरा दोस्त 5वें फ्लोर पे है, मैं 8वें फ्लोर पे हूँ, हम लोग कितना मिलते होंगे? हम लोग रैंडमली दिवाली पे मिलते होंगे या होली पे, तो कोई इवेंट होगा तभी मिलते होंगे। तो यही है कि ऐसी ऑफिस पार्टी हम देख रहे हैं, ऐसी ऑफिस पार्टी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एम्प्लॉय इंटरेक्शन हो थोड़ा। ओके, तो ठीक है, तो अगर हम आपसे कभी धोखा मिला है आपको? मैंने कभी रिलेशनशिप ट्राई नहीं किया है। आई वांट टू डेट सम गर्ल्स, आई वांट टू नो उनका नेचर कैसा है, देन आई वुड लाइक टू मैरी, एंड ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यू सेड सम गर्ल्स, मतलब ओनली वन, मतलब अभी तो मैं थोड़ा 29 की तरफ हूँ ना। आई मीन आई एम नॉट अ गाय जो 25 से या 23 की उम्र से लड़की को मारा था। आई एम नॉट दैट ऑफ अ गाय। मुझे भी अच्छा लगता है, पर देयर शुड बी अ सेंसिबल एज टू डू एवरीथिंग। यस, जैसे अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपने भी नहीं किया होगा,
आप करना चाह रही होंगी, पर आप कुछ सेंसिबल एज ढूंढ रही होंगी ना कि मैं उस एज में करूं, तो मुझे भी वो सेंसिबल एज अब दिखती है। ओके, तो डू यू हैव एनी लव, लाइक किसी का तरफ अट्रैक्शन, क्रश? अट्रैक्शन क्रश तो एज सच नहीं है। देख रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर। ओके, लुकिंग फॉर अ पार्टनर। तो जितने भी लोग ये देखते हैं वो हाँ। आप बता सकते हो लोगों की क्वालिटी, तो आपने जैसे बताई थी लास्ट टाइम में, यू नीड अ सिंपल गाय, Yeah. सिंपल गर्ल हु इज लॉयल एंड या उस नहीं, फ्रेंडली भी हो, लॉयल भी हो, मतलब सपोर्टिंग भी हो, जिसका एक मतलब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी हो, क्योंकि जो आपको सपोर्ट करे आपकी चीजों में। हाँ। और लास्ट टाइम आई थिंक हमारा ये रह गया था कि हम रिवील नहीं कर पाए थे बुक का, जो अगर आप लोगों को बताना चाहो। तो ये book बुक है आई शैल कीप योर प्रॉमिस अलाइव। ये जो मैं कबीर का जो बुक लिखा था, उसी का एक यूनिवर्स टाइप है। ओके, उसमें इसमें कबीर के कैरेक्टर आता है, एंड उसमें मेन जो कैरेक्टर होता है अनुज मल्होत्रा, उसको किसी प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है ये आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके, क्योंकि ये अनुज मल्होत्रा की स्टोरी है। अनुज मल्होत्रा और उसकी मदर रीना मल्होत्रा की स्टोरी है। अच्छा। और ये बुक आई थिंक अभी सारे जगह ये पे Amazon पे अवेलेबल है हाँ। अभी, एंड अभी दिल्ली बुक फेयर में अभी ये दिखेगी। ओके, दिखेगी। अभी आपने सुबह भी भेजा था जो पुणे में आई थिंक बुक फेयर। पुणे में मेरी 8वीं कॉपी बिकी है कबीर सुवी की। ओके, मतलब इट्स आई मीन एन अचीवमेंट की आउटसाइड दिल्ली 8 कॉपीज बिकी है। मैं गया भी नहीं, एंड द पीपल हैव लाइक्ड कबीर सुवी। अब देखते हैं कि लोगों के रिव्यूज क्या आते हैं। वैसे तो पॉजिटिव रिव्यूज ही थे, पर देखते हैं कि अब क्या रिव्यूज आते हैं लोगों के। ठीक है, ओके। तो जो अभी श्रीलंका में साइक्लोन आया था, तो पाकिस्तान ने कुछ चीजें भेजी थी, तो वो उस पे आपका क्या टेक है? श्रीलंका में साइक्लोन आया था, और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर एड भेजते हैं, जैसे एक एज अ कंसर्न नेबर। तो पाकिस्तान भी अपना भेजा था कुछ फूड पैकेट्स, तो फूड पैकेट्स वो एक्सपायर्ड निकले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने बड़े चोर हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं, जब भी कुछ उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि इंडिया की साजिश है, इंडिया ने कुछ गड़बड़ी कर दी, जबकि हमारा कुछ हाथ होता ही नहीं है। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वहाँ के जैसे हमारे जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में उनका भी एक स्पीकर होता है। स्पीकर के सामने कुछ पैसे गिरे थे, तो उससे वो पैसे उठाए थे, एंड पूरे पार्लियामेंट में पूरे उनके असेंबली में वेव किया था कि किसके पैसे हैं। तो सारे जो एमपीज बैठे थे ना, एमपीएस बैठे थे, उन सबने हाथ उठाए थे। अच्छा, कि मेरे पैसे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस कॉम की मेंटल स्टेट तो कुछ नहीं है। मतलब वो कॉम बस नाम की कौन? नाम की कौम है। मतलब सुबह उठ के बिरयानी खाती है और सो जाती है, फिर उठते निहारी खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये ऐसी कौम है। और उनके जो फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, वो जितनी भी इंडिया विरोधी स्पीच थे, वो कुरान की आयत ही देते हैं, एंड वो आयत ही देते हैं हर अपनी एड्रेस पे। वो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते, कुछ वो कंपनी कोर कमांडर है, वो फील्ड मार्शल है, कुछ यू आर अ ब्लडी सोल्जर। तो पहले ये काम करो ना, रीचर अपना पर्सनल काम है। एवरी पाकिस्तानी शुड कंसिडर देयर वर्क फर्स्ट, रीजन बाद में है। जैसे हमारे भी सीनियर्स है, वो थोड़ी ना कुछ भगवद गीता के श्लोक देते हैं। दे फर्स्ट इंस्ट्रक्ट द पीपल व्हाट द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय द आर्मी। तो यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा कौम है जो एकदम बेवकूफ कौम है, एंड हमें उससे काउंटर नहीं करना चाहिए। लॉजिक के बारे में तो बात करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस दिन लॉजिक के बारे में बात करेंगे ना, हम खुद ही पिटेंगे। एंड जो धुरंधर मूवी थी ना, बहुत सारे जो लिबरल्स थे ना, उनको मिर्ची लगी है। तो जब बात पेट्रोलिज्म की हो ना, तो हमें सच्ची फैक्ट्स ही दिखा रही चाहिए। ये पठान, ये वॉर, ये तो बस एंटरटेनमेंट ही था। असली जो स्पाई थ्रिलर थी, जैसे धुरंधर मूवी थी। धुरंधर से पहले आपको पता होगा कि 2012 में एजेंट विनोद एक मूवी थी सैफ अली खान की, वो एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर मूवी थी। या फैंटम मूवी अच्छी थी,
जो एक बुक के बेस पे बनी थी, द हंटर्स ऑफ मुंबई, ऐसे कुछ था, हुसैन जैदी ऑथर थे। तो ये प्रॉपर स्पाई थ्रिलर मूवीज होती है। ये पठान वॉर तो एंटरटेनमेंट बेस पे होती है। तो जो लिब्रांडूस है ना, जो लिबरल लोग हैं, जो ये समझते हैं कि वायलेंस बहुत ज्यादा दिखाते, दे शुड फील द पेन कि उन फैमिली के साथ क्या हुआ होगा जब कद्दार हाईजैक हुआ होगा, या 2001 पार्लियामेंट अटैक हुआ होगा, और 2008 जो मुंबई अटैक है ना, कांग्रेस ने बहुत अपोज किया है कि हमने ये टू दिखाया। बीजेपी के टाइम पे दो टेररिस्ट अटैक हुए थे। एक तो कद्दार हाईजैक हुआ था, एक पार्लियामेंट अटैक हुआ था। बीजेपी वालों ने तो नहीं कहा कि ये सीन टू दिखाए। सो बी लाइक द गवर्नमेंट who accepts its fault and its achievements. एंड बहुत लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कि मोदी जी ने ही स्क्रिप्ट लिखी है धुरंधर की, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि मोदी जी इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं दिन में, और शाम को वो अमेजोन की 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की 17 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला रहे हैं, और रात को सोने से पहले धुरंधर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। पर पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ कॉमेडीज, तो हमें उनके बस मजे लेने चाहिए। अंडरस्टूड। वैसे बात सही बोली, अगर मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं तो। एंड एट लास्ट में बस आपसे पूछना चाहूंगी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड तो बहुत है, आप है, 2-3 और भी थे, जैसे शालवी सिंह थी, लावण्य थी, पर मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था ही वाज स्वप्निल धनवाल, एंड आई रियली मिस हिम बिकॉज ही इज लाइक माय ब्रदर। एंड अगर वो होता ना तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता था, जो भी अचीव नहीं किया ना। मैं जो आप कह रहे हो ना, किसी लड़की पे क्रश आया होगा, अगर वो लड़की को अगर पटाना होता ना, तो मैं स्वप्निल से एडवाइस देता। अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता तो स्वप्निल के साथ ही जाता, एंड हम सॉर्ट आउट कर देते लड़ाई को। ओके, so thank you so much Vibhor for coming to our podcast, and this is an episode number 6. इसके बाद भी हमारे एपिसोड्स होंगे, लेकिन अब हम थोड़ा और डिफरेंट टॉपिक्स पे ओनर पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग विभोर। उनकी बुक आ चुकी है, आई थिंक दिस इज योर 4th or 3rd book? दिस इज माय 9th book in total. So this is a 9th book in total. So एक बुक और बचती है, 10th तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग विभोर। एंड एक बात कहना चाहूंगी कि श्वेता जी को आप सपोर्ट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग होस्ट है, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर की तरह है, और बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। तो इनको सपोर्ट कीजिए, आयुष सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही खुश मिजाज की इंसान है। तो इन लोगों को सपोर्ट आप जब तक करेंगे तब तक ये चैनल मरेगा नहीं, मतलब जिंदा रहे ये चैनल, क्योंकि आजकल हम डिबेट से बहुत ही उब चुके हैं। So that's my message to my viewers. Thank you so much, Ross.